प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में श्री पीताम्बर जी की टीका के अनुसार कश्चिदेव ही भक्तो ही यो मद भक्त इति ऋणात् याको अवतरण कल आरंभ भयो। वह अवतरण में या जात को पूर्व पक्ष आयो। पहले तो जो आगे सिद्ध है, सिद्ध करनो है। पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में कश्चिदेव ही भक्तो ही यो मद भक्ति इति ऋणात् याको अवतरण कल प्रारंभ भयो। वहाँ में पहले तो जो आगे सिद्ध करनो है वाको कथन अतः परम भेद साधनार्थम यतन्ते, माने जो पुष्टि प्रवाह और मर्यादा तीनों को परस्पर अत्यंत विवेक साधन भेद साधन करने के लिए जो है वो यत्न कर रहे हैं आचार्य चरण। वहाँ में पहले पूर्व पक्ष उठा हुआ है तो भाई पुष्टि आदि सत्ता भले ही मान लो, फिर भी विवेक सिद्ध नहीं हो, भेद सिद्ध नहीं हो। एक एक में एक एक को जो है वो सांकरी आए बिना रहेगो नहीं। कैसे? उन्हें की दो ही मार्ग होंगे जी, मर्यादा और भक्ति। प्रवाह कुछ नहीं है, ये सब लौकिक जितनों भी जो है प्रवाह इत्यादि जितनों भी लौकिक लोग भी जो हैं, वो लौकिक लोग भी आखिर वाई को भजन करें, क्योंकि फलमत उपपत्ते, ये तो तुम मानो कि नहीं। कल हमने तुमको दृष्टांत दे के खूब समझा भी दियो है कि भाई फलमत वाई की मालिकी को जगत है श्रुति के हिसाब से। तो जब वाकी मालिकी को जगत है तब वही तो फल देंगे। तो दुनिया में भी जहाँ कहीं से भी फल मिला है, तो दुनिया में भी वाह व्यक्ति के खुश करने से अंततो गत्वा परमात्मा खुश हो है, यासु ही फल मिले है। और यासु फल मिलतो हो तो जो है वो अंततो गत्वा वाको भी भजन, एक दूसरे आदमी को भी सेवा जो है वो भी अंततो गत्वा जो है वो भगवान की सेवा में जाके परिणत हो है। परंपरा दूर परंपरा चाहे जैसे भी, पर आखिर जब फल मिले है वो भगवान से ही मिले है, यूँ तुम मानो तो फल जो है वो जहाँ कहीं से भी मिले है वो वही शुभ भगवान के ही द्वारा मिले है। अतएव लौकिक लोग जितनी भी लौकिक क्रिया करके भी फल प्राप्त करें वो भी भगवान से ही प्राप्त करें। और तुम लोग भी जो प्राप्त करो, भक्ति मार्गी लोग जो अलौकिक क्रिया करके जो फल प्राप्त करो, मैंने अलौकिक फल से साधक क्रिया करके जो फल प्राप्त करो, और भगवत संबंधी हो विश्व अलौकिक भी वही मन निष्ठन निर्गुणम स्मृतम, ध्यान में आई कि नहीं। या वो जो तुम करो हो वो सबको भी जो है वो फल आखिर देने वालों तो भगवान ही है ना, और तो कोई दूसरा तो नहीं है। तो फल मात्र जब भगवान के पास हो है, और ब्रह्मवाद में चैतन्य भेद तो है ही नहीं। चाहे कोई जीव में भी चैतन्य है तो वही भगवान को ही चैतन्य है, देवतान में भी चैतन्य है तो भगवान को ही चैतन्य है। ऐसे जो है वो सभी में चैतन्य तो वही को है। अतः जो चैतन्य जब भगवान को ही है तो चैतन्य को तो भेद है नहीं, तब केवल नाम भेद मात्र ही रह जाए। लक्ष्मी आई कि नहीं, जुदे जुदे नाम नाना रूप करके जुदे नाम कर दिए, इतना ही भेद रह जाए। नाना रूप करके जुदे नाम करे, इतना ही भेद रह जाए। या प्रकार से उपास्य भेद भी नहीं हो है, सर्वथा उपास्य भिन्न हो जाते हो, ऐसी बात भी नहीं हो है। यासु तत्तन नाम सु लोग भजते, तत्तन नाम सु तत्त फलार्थ भजते भय भी लोग तमेव भजनते। वो आखिरकार वाई को भजे हैं, कोई दूसरे को नहीं भजे हैं। ध्यान में आई कि तथा फलम च लौकिकम अलौकिकम प्राप्तवंती। वाके बाद कोई को लौकिक फल मिला है, कोई को अलौकिक फल मिला है। जैसे भी जो है वो फल लौकिक और अलौकिक प्राप्त हो, तथा फलम लौकिकम अलौकिकं च प्राप्तवंती। इति सर्वेषां भक्तत्वा विशेषात्, वे जो लौकिक फल के लिए भजे हैं
वे भी भक्त हैं और तुम लोग जो हो वो भी भक्त हो। ध्यान में आए कि नहीं? इति सर्वेषां भक्तत्वा विशेषात् अनुग्रहस्य भक्ति मार्गस्य च अनुग्रह प्रयुक्तस्य सर्वान् प्रति तुल्यत्वात्। अरे उन पर भी अनुग्रह है तब तो उनको फल मिला है, नहीं तो अनुग्रह बिना मिला। ध्यान में आई कि नहीं? ये सो अनुग्रह प्रयुक्त जो भक्ति मार्ग है वो भी सबके प्रति तुल्य होवे सु। प्रवाहसु तो तुम विवेक बिल्कुल कर ही नहीं सको हो, प्रवाहसु विभेद तुम कर ही नहीं सको। मर्यादा जो है वो वेदोक्त होवे सु विविक्त हो सके, या सु दो ही मार्ग स्वीकार करो। द्वावेव मार्गावभ्युपगंतव्यौ, ये पूर्व पक्षी फिर सामने पूर्व पक्ष लेके आके खड़ो हुए हैं। ध्यान में आई कि नहीं? द्वावेव मार्गाव, तो या को जवाब दे हैं, कश्चिदेव ही भक्तो ही यो मद भक्त इति रणात् सर्वत्रोत्कर्ष कथनात् पुष्टिरस्ति इति निश्चय। अब पहले यहाँ ग्रंथ को जवाब तो हम पीछे देंगे, पहले जरा छोड़ो हम तुमको या ठिकाने समझा के जवाब पहले दे दें। ध्यान में आई कि नहीं? फिर ग्रंथ को जवाब पीछे जो है वो चर्चा होती रहेगी। ये कहो ये जो कही के जो है वो चैतन्य भेद नहीं है, नाम भेद मात्र है। या बात को पहले जो है वो अच्छी तरह समझना पड़ेगा, समझे बिना तुमको समझ आवेगा नहीं। सीधी बात तो लगेगी कि शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद है तो चैतन्य तो सभी में जो है वो एक ही है, हैं? एक वक्त सीधो यो पहले भ्रम होंगे, फिर यासु जो है वो नाम भेद मात्र है या ठिकाने। आखिर वाई को जो है वो भजन हो है, चैतन्य भेद नहीं है, उपास्य भेद नहीं है। क्योंकि ब्रह्मवाद में ये सब कैसे उपपन्न होएगो, अखंडाद्वैत में कैसे उपपन्न होएगो इत्यादि जो है वो पूर्व पक्षी यदि अपने सामने पूर्व पक्ष लातो तो वाको उत्तर जो है वो क्या देनो अपन, ये भी तो अपन को विचार करके रखना चाहिए कि वाको उत्तर अपन क्या दें। चैतन्य भेद जो यदि न हो तो और सर्वथा जो है वो एक ही चैतन्य हो तो ये कब बन सकती बात, ये बात कब बन सकती? तो बन सकती कि यदि सभी समान रूप होते तो। पर अंशांशी भाव सु जो चैतन्य भेद ऐच्छिक कियो है, स्वाभाविक भेद नहीं है। चैतन्य को स्वाभाविक भेद नहीं है। स्वाभाविक भेद वा तो जो है वो माध्वादिवत अत्यंत भेद यो नहीं है, पर ऐच्छिक भेद जो भगवान ने जो कियो है वो तो है, और वो अंशांशी भाव प्रयुक्त ऐच्छिक भेद तो है। यदि अंशांशी भाव प्रयुक्त ऐच्छिक भेद न हो और वो ऐच्छिक भेद या ठिकाने जो उपयोगी न आतो हो, लक्ष्य में आई कि यहाँ खाली नाम भेद मात्र रहतो हो, चैतन्य भेद नहीं है, ये पूर्व पक्षी को मत आ जातो हो, तो वेद स्तुति में बड़े प्रयास सु जड़ जीव और जो है वो प्रभु, इनमें कौन की सेवा जो है वो ज्यादा फलदायक है या को विचार किया। तो वह ठिकाने ये कहो कि गुप्तानंदा यतो जीवा, मैं कारिका कहूँ, वेद स्तुति संपूर्ण या ठिकाने तो समझानो कोई एक दिन को काम नहीं है, वो तो 2-3 महीना को प्रवचन है वेद स्तुति को। तो वो जो है वो
वाको वामे गुप्तानंदा यतो जीवा, महाप्रभु जी कारिका में कहें, गुप्तानंदा यतो जीवा निरानंदन जगद्यतः पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् संतम कृष्णम भजेत बुधा, संतम कृष्णम भजेत बुधा। ये कही है कि जो है वो जीव जो है वे गुप्तानंदा, उनमें सु आनंदांश तिरोहित कर लियो गयो। निरानंदन जगद्यता, जगत जो है वो निरानंद है, वहां में सु बिल्कुल आनंद तिरोभाव कर दियो लक्ष्मण की। वहां में तो फिर भी ईषद आनंद रखियो है, यहाँ में सु बिल्कुल आनंद अत्यल्प रखियो है, बाकी ज्यादा तिरोभाव कर दियो है, बाकी अत्यल्प रखियो, बाकी यहाँ में तो बिल्कुल तिरोभाव। निरानंदन जगद्यता और पूर्णानंदो हरिस तस्मात् संतम कृष्णम भजेत बुधा, ये जो है वो कही पूर्णानंद श्री हरि है, या सुवाई को भजन करना चाहिए। अब ये जो है वो आचार्य ने काय के लिए कही, माने जीवन में भी चैतन्य है, पर जा ठिकाने प्रकटानंद चैतन्य हो वाकी उपासना है, और वो भी प्रकट अगणितानंद चैतन्य हो वाकी उपासना है। ध्यान में आई कि नहीं? प्रकट अगणितानंद चैतन्य, अगणितानंद के साथ चैतन्य रहना चाहिए। अब यदि गुप्तानंद के साथ चैतन्य है तो वो गुप्तानंद के साथ को चैतन्य और प्रगट अगणितानंद चैतन्य में भेद भयो कि नहीं? ऐच्छिक भेद। वो भले वो स्वाभाविक भेद नहीं है, वो ब्रह्म की इच्छा से बहुश्याम या इच्छा मूलक वो सर्जन होने से वो इच्छा मूलक भेद भयो है, पर वो भेद भयो कि नहीं भयो? एक तो गुप्तानंद चैतन्य वालो है और एक प्रगट अगणितानंद चैतन्य वालो है, दूसरा जो है वो प्रगट गणितानंद चैतन्य वालो है। तो ये देवादिक जो है वे गणितानंद के भी अंशभूत आनंद युक्त चैतन्य वाले हैं। वाके भी गणितानंद भी नहीं, गणितानंद के सामने भी बहुत अत्यंत न्यून चैतन्य वाले। ये सब चैतन्य भेद हो है कि नहीं? ये भेद ब्रह्मवाद की दृष्टि से स्वाभाविक नहीं है। ये भेद जो है वो भगवत इच्छाकृत है, और वो इच्छाकृत है वो पारमार्थिक है। वह की पारमार्थिकता को जो है वो प्रतिक्षेप नहीं किया, वो मायाकृत नहीं है। बहुश्याम ये इच्छा मूलक है। अतएव जा वक्त ब्रह्म अभेद दिखाना चाहे वह वक्त अभेद भी दिखा दे, क्योंकि स्वाभाविक अभेद है। ज्ञानी के लिए जिनको अखंडाद्वैत भान करावे है वे ज्ञानी हैं, उनको अक्षर के साथ जगत को अभेद भी दिखा दे। ध्यान में आई कि नहीं? उनको अखंडाद्वैत भान करावे है, किंतु भक्तन को तो अखंडाद्वैत भान को कोई संबंध नहीं है। लक्ष्य में आई कि नहीं? ये तो ज्ञानी के लिए अखंडाद्वैत की चर्चा है, और जो है वो भक्तन के लिए अखंडाद्वैत भी अपनो, वो मायावादी अद्वैत नहीं। कहीं भूल चूक मत करियो, ध्यान में आई ना? वो अपनो जो अखंडाद्वैत है वो अपनो अखंडाद्वैत भी अक्षर ब्रह्म के जो उपासक ज्ञानी हैं उनके लिए अनुभव आप करावें। लक्ष्य में ही कि नहीं? उनको भी जो है वो दो प्रकार के, एक सखंडाद्वैत एक अखंडाद्वैत, दो प्रकार को अनुभव हो है। तो हमें जो है वो अखंडाद्वैत को भी अनुभव उनको हो है, सखंडाद्वैत को भी अनुभव उनको हो है, इत्यादि सब प्रकार निबंध में देखने से तुमको मालूम पड़ेंगे। लक्ष्य में आई कि नहीं? तो वो ज्ञानी को है, भक्तन को तो अभेद भावना लाते भय भी बीच बीच में जो है वो भेद भावना आवे ही है। सर्वथा अभेद भावना जो है वो नहीं आवे। और फिर अंततो गत्वा फल में पुनः जो है वो
जो है वो पुनः भेद घटित ही फल है, वो ऐच्छिक भेद घटित ही है, क्योंकि वाटिका ने अनुभव करता और जो है वो अनुभव और अनुभव को जो है वो कर्म, ये तीन चीजें रही हैं। वाटिका ने जैसे लीला अनुभव करता भक्त, लीला रूपी कर्म या तो भगवत स्वरूपात्मक को जो है वो अनुभव को जो है वो कर्म, और जो है वो भक्त को अनुभव, ये तीन चीज माननी ही पड़ेगी, या को माने बिना काम चलेगा नहीं। ये भले ही सर्वात्म भाव में जो है वो अभी हमारे श्यामू लिख रहे हो है, अभी हमने पूरा लेख वाको बाँचो नहीं, हम वाको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ध्यान में आई कि नहीं, क्योंकि जब तक वो भी विद्वान आदमी है भाई, अब इतना मानना पड़े कि वो विद्वान आदमी है, वो विद्वान आदमी की हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। कि एक बात हम क्योंकि हमने पूरा लेख पढ़े ही नहीं है, पूरा लेख पढ़े बिना हम क्रिटिसाइज क्या करें, पर वो जब वो दिखा रहे हो, वो दिखा रहे हो एक प्रकार से पूर्व पक्ष में कह रहे हो है कि उत्तर पक्ष में कह रहे हो, ये कुछ भी हमने देखो नहीं है, ध्यान में आई कि नहीं। हम खाली आज हमारे साथ मोटर में वो हटो पेपर या सुबह के ऊपर थोड़ी नजर फिरी, वहाँ में कुछ वो चर्चा कर रहे हो सर्वात्म भाव में अभेद के लिए, पर वो सर्वात्म भाव को अभेद भी यदि वो पूर्व पक्ष में करते हो या तो जो है वो पहले साधन दशा की दृष्टि से चर्चा करते हो तो हमको भी सहमत है चर्चा, ध्यान में आई कि नहीं, तो हमको विवादग्रस्त नहीं है। किंतु अंततो गत्वा फल दशा में तो पश्यन्ति ते में या तो वक्त्रम व्रजेश सुतयोर अनुवेणुजुष्टम यैर्वा निपीतम, वहां वो अनुभव को कर्म वक्त्र होना चाहिए और वो भी लीला विशिष्ट होना चाहिए, अनुवेणुजुष्ट होना चाहिए, या जो है वेणु ना वादन लीला विशिष्ट होना चाहिए, ध्यान में आई कि नहीं। और वो अनुभव और अनुभव करता भक्त, ये जो है वो ऐच्छिक भेद के सत्ता बिना पुष्टि मार्गीय मुख्य फल नहीं हो सके। अतएव यही शुद्धाद्वैत मार्तंड ग्रंथ के भीतर श्री गिरधर जी ने स्पष्ट बताया कि ज्ञान मार्ग में ही अभेद को ज्यादा संबंध है, भक्ति मार्ग में तो ऐच्छिक भेद को महात्म्य ज्यादा है, ध्यान में आई कि नहीं। उनके यो शब्द नहीं है, जैसे मैं शब्द कहूं या ढंग के शब्द नहीं है, पर वहां को जो है वो तात्पर्यार्थ जो निकले है वो जो मैं कह रहा हूं वही है कि ज्ञान मार्ग में ही जो है वो अभेद को ज्यादा महत्व है, और अभेद जो है वो अक्षर ब्रह्म के साथ है, लक्ष्य में आई कि नहीं। अभेद अक्षर ब्रह्म के साथ है, पुरुषोत्तम के साथ अभेद की जो है वो चर्चा नहीं है। पुरुषोत्तम सु तो जो है वो अपना ऐच्छिक भेद ही है, और वो ऐच्छिक भेद हो तभी अपन दासोहम कह सकें, नहीं तो दासोहम कह नहीं सकें। और वो दास्य और वो सेवा अपनी फल दशा में भी नहीं छूटे, ध्यान में आई कि नहीं, फल दशा में भी नहीं छूटे। अतएव यार यह प्रकार की जो बात मानो, मैं तो यहां तक मानू कि साधन दशा में भी जब मानस ही आवे है वह वक्त फिर वो पाछो जो है वो ईशद ऐच्छिक भेद आई जाए, क्योंकि मानस प्रभु को जो है वो लीला विशिष्ट चिंतन और मानस प्रभु की जो है वो लीला विशिष्ट प्रभु की जो है वो सेवा, जा वक्त वो भक्त अनुभव करे है मानसी सेवा को, वहां वक्त वो ऐच्छिक भेद घटित ही हो है, लक्ष्य आई कि नहीं। अतएव सर्वात्म भाव जो है वो तो मानसी के पहले को स्टेज में मानू मेरी दृष्टि में, लक्ष्य में आई कि नहीं। सर्वात्म भाव जो है वो मानसी के पहले को स्टेज है, और सर्वात्म भाव के बाद निरोध या मानसी की जा वक्त सिद्धि हो है, वह वक्त जो है वो अनुभव करता अनुभव और अनुभव कर्म, ये जो है वो माने प्रमाता प्रमिति प्रमेय, ये त्रिपुटी माननी पड़ेगी, या त्रिपुटी को माने बिना छूटका नहीं है।
ये पारमार्थिक जो त्रिपुटी नहीं मानोगे तो पुष्टि मार्गीय फल को इतर वैलक्षण्य सिद्ध नहीं हो। अन्यथा वो जो है वो एक प्रकार से इतर वैलक्षण्य क्या। फिर यदि जो ये त्रिपुटी नहीं रही और अनुभवहीता नहीं रहो तो फिर वो तो वही प्रकार की सायुज्य मुक्ति समान यथांधकारे नियता स्थिति नाक्षणो फलम भवे एवं मोक्षो इंद्रियादि युक्ता नाम सर्वथा नहीं भयो। लक्ष्मीबाई के नहीं, ये यासु जो है वो वह ठिकाने ये त्रिपुटी को माने बिना छूटका है नहीं। लक्ष्मीबाई तेरे समझ आई, ये त्रिपुटी को मानना पड़ेगी।